हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज, दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पिछला कट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक का क्या रहा था, अब की बार कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, क्या 40, 50, 60% वालों को फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अगर नहीं भरना चाहिए, डाक विभाग में नंबर उसका नहीं आएगा तो किन का नंबर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और 40, 50, 60 वाले क्या करें, ठीक है साथियों। ग्रामीण डाक सेवक का जो ये भर्ती 28,000 पदों पर वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। भारत के जो है ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें ना पेपर होता है ना फीस होता है, सीधा आपका चयन होता है। 10वीं के अंकों के आधार पर इसमें मेरिट बनाई जाती है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक, इसमें जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जो है ग्रामीण डाक सेवक, 3 तरह के इसके अंदर पद हैं, ठीक है साथियों। जब तक जो है कोरोना टाइम पीरियड से पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना टाइम पीरियड से पहले इसमें जो कट ऑफ जाया करती थी वो कट ऑफ भाई बेहद कम रहा करती थी। लगभग 70%, 65% वालों तक कभी इसमें सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब कोरोना आया और कोरोना में क्या हुआ, 10वीं कक्षा जो थी इसमें 10वीं के अंकों के आधार पर चयन होता है। फॉर्म वर्तमान में भरे जा रहे हैं। 18 से 40 साल उम्र का व्यक्ति कोई भी फॉर्म भर सकता है और जो है 2 मार्च इसकी आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक है। 2 मार्च आवेदन का अंतिम तिथि है। नजदीक का जो आपका डाक खाना होगा उसमें आपका ड्यूटी रहेगा, या आप जो भी रीजन, जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, जहां का भी रीजन, जहां का भी स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आप अपना गृह जिला सेलेक्ट करोगे, गृह राज्य भरोगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका वही रहेगा। जहां अगर मान लो उत्तर प्रदेश करते हो कट ऑफ कम के चक्कर में, उड़ीसा बिहार वगैरह करते हो, ठीक है, तो फिर जो है आपका जो है साथियों उड़ीसा बिहार में आपका ड्यूटी रहेगा। और इसमें इतना तनख्वाह होता नहीं है कि आप अदर स्टेट में जो है फॉर्म तो आप भर दोगे, बाई चांस कम कट ऑफ पर आपका नंबर भी आ जाएगा, लेकिन वहां आप रुक नहीं पाओगे, वहां आप नौकरी छोड़ के आप आ जाओगे। तो ये तो अगर घर के पास मिल रही है तो सोने पे सुहागा है, घर के पास अगर आप अन्य राज्य या कहीं और करें तो फिर वहां आपको रुका नहीं जाएगा। ये जो है अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही भर्ती है, बिना पेपर बिना इंटरव्यू, सीधा इसमें 10वीं के अंकों के आधार पर चयन होता है। वरना वर्तमान में तो सब भर्तियों में जो है 10वीं के अंक जो है पेपर परीक्षाएं होती है उसके आधार पर आपका चयन किया जाता है, ठीक है। किसी भी सरकारी नौकरी की हम बात करें, जब कोरोना हुआ तो 10वीं का जो था उस समय 10वीं की जो परीक्षाएं थी वो आयोजित नहीं करवाई गई। जब 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं हुआ तो कोरोना टाइम पीरियड वाले जो बच्चे थे जिन्होंने 10वीं उस समय किया था, उनको जो बच्चा फेल हो रहा था उस बच्चे को भी 100% अंक निजी स्कूलों के जो संचालक थे उन्होंने दे दिए। 100 में से 100%। जो जिस स्कूल में आज तक जीवन में कभी मेरिट नहीं बनी, उन स्कूल वालों ने अपने जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों का मेरिट बना दिया। किसी को भी 98-97% से कम तो किसी को अंक नहीं दिया, ठीक है। अब इसको लेकर बार बार आवाजें भी उठी, मांग भी उठी कि भाई कोरोना वालों को इनसे अलग करना चाहिए, क्योंकि सारी सीटें ये कोरोना वाले ही खा जाते हैं इसमें, जीडीएस वाले में। तो सच्चाई देखो, अब 40, 50, 60 वालों को मैं बता देता हूं, फिर इसकी ग्रामीण डाक सेवक की कट ऑफ में बताऊंगा। देखो तो भाई 40, जिसके 40, 50, 60% जिसके भी नंबर है या जिसके भी 100% नंबर है, ठीक है, सबको, ठीक है भाई। देखो रेलवे ग्रुप डी के वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं। 18 से 33 साल उम्र है। जनरल 18 से 38, SC ST 18 से 36 OBC, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी 10वीं पास भर्ती है, ठीक है। नजदीकी रेलवे स्टेशन पर आपका ड्यूटी रहेगा। 22,000 पदों पर आई हुई है, ठीक है। और जो है साथियों जबरदस्त पक्का सरकारी भर्ती है, भारतीय रेलवे का जबरदस्त तनख्वाह, सब कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। 10वीं पास सीधा एक पेपर होगा, उसके आधार पर चयन हो जाएगा। वो फॉर्म आपको हर हाल में भरना ही भरना है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, सीधे उसी पे जो है उसी के आधार पर आपको नौकरी मिल जाएगा, सिर्फ एक पेपर से, ठीक है। दूसरा साथियों, भारत हरियाणा ग्रुप डी का भर्ती 10वीं पास कोई भी हरियाणा प्रदेश का युवा, और 15 लाख फॉर्म उसमें भरे जाएंगे हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती में। नजदीकी जो सरकारी दफ्तर उसमें आपका ड्यूटी रहेगा। 10वीं पास 18 से 42 साल उसमें उम्र रहेगा। 18 साल से कम का नहीं भर पाएगा, 42 से ज्यादा का नहीं भर पाएगा। 18 से 42 साल उम्र का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर पाएगा, 18 से लेकर 42 तक की उम्र का, ठीक है साथियों। लगभग 8वां वेतन इतना लागू हो जाएगा। 36-37,000 तनख्वाह रहेगा और पद 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 17,000 कितने भी पदों पर बंपर महाभर्ती हो आती है। उसमें भी सीधा एक पेपर होगा और सीधा मान लो 20,000 बच्चों पद आए तो सीधा 20,000 का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। तो जिनके 40, 50, 60% नंबर है भाई आज से ही उसमें जुट जाओ, माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना साकार कर दो। अगर पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, हरियाणा में नहीं पढ़ोगे तो फिर नौकरी भूल जाओ। हरियाणा में नौकरी बहुत आसान है, पढ़ोगे तो मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई पर्ची खर्ची कुछ नहीं चलता।
चाहे आपके 10वीं में 33% से 100% है, कोई मैटर नहीं करता उन भर्तियों में, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है साथियों। और देखो रामबाण में दे रहा हूं, मेरी बात आप मान लो, अगर आप एक माँ बाप हैं अपने बच्चे को आज से ही तैयारी में जोड़ दें, अगर आप एक बच्चे हैं आज से ही तैयारी में जुड़ जाएं, ठीक है। ये ग्रामीण डाक सेवक का इतना बढ़िया भर्ती नहीं होता जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पक्की सरकारी भर्तियां होती हैं। ये जो नोट्स हैं जो मैं दे रहा हूं आर्यभट्ट अकेडमी, मेरी अकेडमी, 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स इस बुक के अंदर है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडियन, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जीके, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स वो पढ़े जो पेपर में आएगा। पेपर में क्या आएगा, जो आएगा सिलेबस के अंदर दे रखा है, फालतू क्यों पढ़ना, बकवास क्यों पढ़ना, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यही आपके लिए काफी है, ठीक है। यही नोट्स आपके लिए काफी है। इन नोट्सों के साथ 120 टेस्ट और मैं आपको दूंगा। हरियाणा ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में दोनों में अगर अंतर है तो सिर्फ इतना अंतर है, हरियाणा ग्रुप डी में हिंदी इंग्लिश और हरियाणा जी का एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है, जबकि रेलवे ग्रुप डी में हिंदी इंग्लिश हरियाणा जी के नहीं पूछा जाता। उसमें इंडिया जी का आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल थ्योरेटिकल नोट्स है। इसके साथ 120 टेस्ट और मैं आपको दूंगा। जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे से कनेक्ट होगा, जो बच्चा ये लेगा वो आर्यभट्ट अकेडमी के 14 टीचर्स की गाइडेंस में वो बच्चा जुड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो आज से ही, ठीक है, हर रेलवे ग्रुप डी के भरे जा रहे हैं, हरियाणा ग्रुप डी के किसी भी दिन फॉर्म खुल सकते हैं, जैसे खुलेंगे सबसे पहले सब स्टेज बताऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे हैं भाई जब फॉर्म खुल जाएगा मैं तो गुरुजी तब लूंगा, भाई फिर तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। 15 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, आज से पढ़, नौकरी मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप नौकरी का मालिक खुद बच्चा होता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। पढ़ोगे मिलेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी। बिन पर्ची बिन खर्ची ईमानदारी से सरकार नौकरी देने का काम कर रही है, ठीक है। पूरा गाइड करेंगे, 14 टीचर गाइडेंस देंगे। जो आप एड्रेस दोगे 3 दिन में आपके घर पर इन नोट्स को पहुंचाने का काम मैं करूंगा, 3 दिन में। प्लस में इसके साथ 120 टेस्ट और आपको दूंगा। ये मेरा नंबर है, 1% भी किसी तरह की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। 860786 7307 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। 860786 7307, ठीक है। 8607867307 इस पे आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप मुझे अपना एड्रेस भेज देना है। व्हाट्सअप अपना एड्रेस भेज दो, विलेज नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है, और पिन कोड। बैग जो एड्रेस दूंगा 3 दिन में आपके घर पहुंचाऊंगा, ठीक है। या आप मुझे व्हाट्सअप हेलो कर दे, मैं एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, वो डिटेल आपको व्हाट्सअप दे देनी है मुझे। और पेमेंट के लिए दूंगा मैं आपको स्कैनर, उस पर आपको मात्र 630 रुपए। सर अब आपको भी सर 630 हो जाता है, भाई आप मार्केट से लेकर 500 की हिंदी, 500 की इंग्लिश, 500 की मैथ, 500 की रीजनिंग, 500 की इंडी जगह वही 4-5 हज़ार में आएंगी। जो चीज़ें मैं आपको 630 में दे रहा हूँ, माँ बाप का पैसा पेड़ में नहीं लगा जो तोड़ के आपको दे दें, ठीक है, मात्र 630 रुपए में, ठीक है। पेमेंट पे स्कैनर पे पेमेंट करना 630 रुपए, ठीक है। एड्रेस का डिटेल देना, जो आप एड्रेस दोगे 3 दिन में पहुंचा दूंगा। ये मेरा नंबर है 860786 7307, ठीक है। पेमेंट को लेकर 1% भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 10 साल से यूट्यूब पे हूं, 15 साल से मेरा अकेडमी है, ठीक है। 1% भी कोई टेंशन, नाम नहीं ब्रांड है भाई, ठीक है। 860786 7307, ठीक है। साथियों अपना हेलो हाई कर दें या डायरेक्ट अपना एड्रेस मुझे दे दें, मैं पेमेंट के लिए स्कैनर दूंगा, उस पर पेमेंट कर देना। या आप मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिख लो जी, व्हाट्सअप कॉल कर लें, डायरेक्ट कॉल कर लें, सर एड्रेस लिख, मैं एड्रेस लिख लूंगा, ठीक है। बस साथियों अब बात करते हैं कितने पे कट ऑफ जाएगी। तो भाई देखो, अगर आप यूपी वगैरह के ऐसे जोन से फॉर्म भरते हो, यूपी बिहार वगैरह के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ जो है चली जाती है 70 तक भी, ठीक है, ठीक है। हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में कट ऑफ भाई जो है 95 से नीचे किसी भी जोन की नहीं जाएगी। अगर आप हरियाणा के लिए जीडीएस का, इसका ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश में नौकरी आप चाहते हैं अपने घर के पास, तो बिल्कुल आप मत भरना, मुगालते मत रहना, अपने 100 रुपये फीस भी आप मत दो, 100 रुपये फीस भी आप मत दो। मैं स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ, क्योंकि कल को समझ मैंने लगभग हर साल 7 साल से लगातार ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है भारतीय डाक विभाग, देखो ऑल इंडिया लेवल पे मेरा 4 लाख सब्सक्राइबर है, दूसरे चैनल पे, एक चैनल पे मेरे 3 लाख है, एक पे 2 लाख है, ठीक है। 10 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, फेसबुक पे 3.5 मिलियन फॉलोवर है, ठीक है। तो आप उस चीज जो दूंगा सटीक विश्वास से दूंगा, ठीक है। साथियों लगातार कवरेज करता हूँ, जिस दिन से कोरोना आया उस दिन से सारा सिस्टम ही बिगड़ गया है। पहले नहीं, हरियाणा में वो नॉर्मल 70% पे कट ऑफ चली जाती थी। सारे कोरोना वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वारंटाइन पीरियड के दौरान 10वीं पास किया था, लगभग उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। और जोन आप मान लो जो है ऐसे जोन होते हैं यूपी वगैरह के, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कट ऑफ डाउन चला जाता है, 70% पे भी नंबर आ जाता है, लेकिन वहां आपसे जॉब होगा नहीं है, इतना अच्छा जॉब नहीं होता ही वहां पर। इतना जितना आप वो करोगे उतना आपका खर्चा आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा जो है इस नौकरी में है नहीं जिसके पीछे आप अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर दोगे। अगर इस नौकरी में दम ही होता तो क्यों ना सरकार इसको पक्की सरकारी भर्ती के तहत
फॉर्म पेपर वगैरह लेकर बाकायदा, जिस तरह रेलवे ग्रुप डी हो रहा है, हरियाणा ग्रुप डी हो रहा है, जिस तरह तमाम एमटीएस का 10वीं पास सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी भरा जाता है, अन्य भारतीय डाक विभाग में पद भरे जाते हैं, पक्के सरकारी होते हैं, तो अगर इसमें इतना दम होता तो सरकार उसको नहीं ले लेती, वो नहीं कर देती सरकार, ठीक है। तो वैसे नहीं कर देती सरकारी इस भर्ती को, ठीक है। तो जो इसके पीछे अपना पूरा कैरियर बर्बाद करना वो बकवास है, ठीक है। साथियों इनमें क्या है, जो रेलवे ग्रुप डी हरियाणा ग्रुप डी है उसमें भैया जो है पक्का सरकारी भर्ती है, 60 साल वाला, रिटायरमेंट पे करोड़ों रुपए मिलते हैं, बढ़िया 60 साल वाला पक्का सरकारी भर्ती रहेगा, घर के पास ड्यूटी रहेगा, ठीक है। हाँ जो है टेम्परेरी आप इसको देख सकते हैं, इसको लाइफ अपना जो है फ्यूचर मत बनाना इस जॉब को, कभी आप पूरी जीवन भर इस जॉब के चक्कर में रहो, फिर आप जो है क्या जीवन में कर रहे हो, ठीक है। तो द कोरोना भाई, कोरोना टाइम पीरियड वाला जो बच्चा है वही इसमें मोस्टली वही का चयन इसके अंदर होता है। हरियाणा में मैं कह रहा हूँ लास्ट जो ईयर रहा 98% लास्ट का टॉप रहा था, और आपके इर्द गिर्द 60-70 वाला जो बच्चा लगा है वो अदर स्टेट में लगा होगा, अदर स्टेट से उसने फॉर्म फिल किया है, अन्य राज्य से, ठीक है। तो साथियों ये इसकी सच्चाई थी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें।